डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 25। अंशी एकदम ऐसा हड़बड़ा गई। वो जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आए और सबको खाना सर्व करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। आहान के बगल में बैठा लड़का भी अजीब नजरों से अंशी को देख रहा था। उसकी आंखों में लस्ट साफ नजर आ रही थी। अभिषेक और आदित्य ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर वापस अंशी को देखने लगे। अंशी ने आहान को खाना सर्व किया और फिर उसके बगल में बैठे लड़के को। तभी उस लड़के ने अंशी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बहुत देर कर दी मोहतरमा जी। मेहमानों को इतना इंतजार करना अच्छी बात नहीं है। बोलते हुए उसके हाथ अजीब तरह से अंशी के हाथ को सहला रहे थे। उसकी उंगलियां अंशी के हाथ पर बहुत गंदी तरीके से रब हो रही थी। अंशी ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। आंखें नम हो जाने की वजह से अंशी को सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। वो लड़का अपने हाथ को देख रहा था जिससे उसने अभी अभी अंशी के हाथ को छुआ था। अचानक ही उसके होंठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, जब इतने से टच में पूरे शरीर में कर्ट दौड़ गया तो इसके शरीर के हर जगह टच करूंगा तब तो पता नहीं क्या होगा। इसकी खूबसूरती, वाह क्या लाजवाब है। मन तो कर रहा है अभी इसे अपने साथ ले जाओ और जी भर के इसका स्वाद चखो। बोलते हुए उसकी गंदी नजरें अंशी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। अंशी को उन सब की गंदी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अंशी ने जल्दी से उन सबको खाना सर्व किया और फिर वो तेज कदमों से किचन की तरफ चली गई। अंशी के जाने के बाद आहान ने सर उठा किचन की तरफ देखा और अचानक ही उसके होंठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। आदित्य और उसके साथ अभिषेक, नितिन ने अपना खाना फिनिश किया और आदित्य अपने हाथ टिश्यू से पोंछते हुए बोला, ओके तो आहान चलते हैं हम अभी, फिर कभी मिलते हैं। वैसे खाना बहुत टेस्टी था और खाना बनाने वाली भी। बोलते हुए उसकी नजरें अंशी की तरफ चली गई जो अभी अभी किचन से बाहर निकली थी। आहान ने एक नज़र आदित्य को देखा और फिर अंशी को देखते हुए बोला, नाचने वाली की बेटी खूबसूरत तो होगी ही ना, अगर खूबसूरत नहीं होगी तो इनका धंधा कैसे चलेगा। अपने हुस्न की खूबसूरती दिखाकर ही तो इनका घर खर्च चलता है, बट अफसोस इनकी खूबसूरती किसी काम की नहीं होती है। बोलते हुए वो घिन भरी नजरों से अंशी को देख रहा था। ये सुनते ही अभिषेक, नितिन और आदित्य तीनों के फेस पर मजाकिया हंसी आ गई। अभिषेक आहान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यार ये तो बात सही कही तुमने, इनकी खूबसूरती लोगों के एंजॉयमेंट के लिए ही होती है। बोलते हुए अचानक वो चुप हो गया। अभिषेक ने अंशी की तरफ देखा और कुछ पल रुककर तेज आवाज में बोला, सुनो मिस, अगर कभी कस्म कम पड़े तो हमें कॉल जरूर करना। हम तुम्हारे कस्म बनने को तैयार है, इनफैक्ट अभी बनने को तैयार है। तुम बस कीमत बताओ अपनी, आगे हम संभाल लेंगे। ये सुनते ही अंशी कांपने लगी। उसकी पकड़ अपने सूट पर कस गई। अंशी ने अपनी आंखें बंद की और तभी उसके कानों में आरवी की आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों के सामने जितनी कमजोर पड़ोगी लोग तुम्हें उतना ही परेशान करेंगे। जब तक तुम खुद के लिए आवाज नहीं उठाओगी तब तक लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। खुद के लिए लड़ो वरना ये दुनिया तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। अंशी ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। अंशी ने अभिषेक की तरफ देखा और तेज आवाज में बोली, मिस्टर, मेरी कीमत चुकाने की आपकी औकात नहीं है। आप क्या, आपका पूरा खानदान भी बिक जाएगा ना, तब भी मेरी इज्जत की कीमत नहीं लगा पाएगा। और रही कस्म की बात, तो अगर इतनी ही गर्मी भरी पड़ी है तो किसी कोठे पर जाकर अपनी गर्मी मिटा लो। आई श्योर वहाँ कस्म की कमी रहती है। आप जैसे लोगों की हवस वही जाकर मिट सकती है। बोलकर अंशी बिना उन सब की बात सुने तेज कदमों से बाहर निकल गई। आहान और उसके तीनों दोस्त बस अंशी को जाते देखते रह गए। अंशी का टाइम पूरा हो चुका था और अब उसके घर जाने का टाइम था, इसलिए वो बिना पूछे घर से निकल गई थी। अंशी बाहर आए और रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंदर खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर और उन सब की गंदी नजरें देख अंशी को बुरा लग रहा था। उसे रोना आ रहा था। कुछ देर रोने के बाद अंशी ने अपने आंसू साफ किए और वहां से बाहर निकल गई। अंदर आहान गुस्से से तिलमिलाया हुआ डोर को देख रहा था जहां से अभी अंशी बाहर निकली थी।
आहान ने गुस्से से जबड़े कस लिए और गुस्से से खड़ा होकर अपने रूम की तरफ चला गया। अभिषेक, आदित्य और नितिन उसे जाते देखते रह गए। अभिषेक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, अब तो उस लड़की की हेकड़ी उतारनी ही पड़ेगी। उसके बारे में पता करो, वो कौन है और उसके माँ बाप कौन है। बोलते हुए उसने आदित्य की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। एपिसोड 26। अभिषेक, आदित्य और नितिन उसे जाते देखते रह गए। अभिषेक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, अब तो उस लड़की की हेकड़ी उतारनी ही पड़ेगी। उसके बारे में पता करो, वो कौन है और उसके माँ बाप कौन है। बोलते हुए उसने आदित्य की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। आदित्य कुछ पल रुककर बोला, उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की जरूरत नहीं है। मुझे उसकी सारी जन्म कुंडली पता है। वो हमारे कॉलेज में पढ़ती है और वो संजय मेहरा की नाजायज बेटी है। उसने अंशी की मॉम से शादी की थी पर लीगली नहीं, सबसे छुपकर, और ये उसकी दूसरी बीवी आरोही की बेटी है। संजय मेहरा के अलावा दुनिया इसे उसकी जायज बेटी नहीं मानती है। संजय मेहरा की पहली वाइफ इससे बहुत नफरत करती है पर कुछ मजबूरी की वजह से अंशी को अब तक अपने घर में रखा है, वरना वो कब की इसे निकाल चुकी होती। बोलते हुए उसकी नजरें अभिषेक पर टिकी हुई थी। अभिषेक कुछ सोचते हुए बोला, फिर तो हमारा काम आसान हो गया। मिताली मेहरा को मैं भी जानता हूँ और ये भी कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अपनी उस सौतन की बेटी को बेच भी सकती है हमें। इतना बोल वो चुप हो गया और मकारी हंसते हुए उन दोनों को देखने लगा। आदित्य और नितिन कंफ्यूजन से उसे देख रहे थे। उन दोनों को ही अभिषेक की बात सही से समझ नहीं आई थी। उन दोनों के चेहरों पर कंफ्यूजन देख अभिषेक की स्माइल और गहरी हो गई। वो आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रख थपथपाते हुए बोला, तुम दोनों के पास इतना माइंड नहीं है जो मेरी बात को समझ सको। कल दोनों को पता चल जाएगा। तुम दोनों बस कल वालिया फैमिली के चैरिटी शो में आ जाना। आगे की चीजें वही पता चलेगी। कल की रात बहुत हसीन होने वाली है और किसी के लिए बहुत दर्दनाक। बोलकर वो जोर से हंसने लगा और कुछ पल हंसने के बाद वो खड़ा हो मेंशन से बाहर निकल गया। आदित्य और नितिन अभी भी वहीं बैठे डोर की तरफ देख रहे थे। उन दोनों को अभिषेक की बात कुछ खास समझ तो नहीं आई, पर जितनी समझ आई उससे उन दोनों के फेस पर भी गंदी सी स्माइल आ गई। आदित्य और नितिन दोनों ने कुछ देर आपस में बातें की और फिर वे भी उठकर वहां से अपने घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ अब तक रात हो चुकी थी। आरवी अपने रूम की बालकनी में खड़ी आसमान के चांद को देख रही थी। आज मौसम साफ था, पूरा आसमान तारों से जगमगा रहा था और उनके बीच में चांद अपनी चांदनी की खूबसूरती बिखेर रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। आरवी के खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। वो अपनी खाली आंखों से चांद में सुकून ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आशा अब तक घर नहीं आया था और नहीं उसने आरवी का कॉल पिक किया था। आरवी धीरे से बोली, आई डोंट नो, ऐसी क्या वजह है जो डेविल मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा रहता है। नहीं आराम से बात करता है और नहीं टाइम पर कभी घर आता है। पिछली जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। पिछली जन्म में मैं उसे इग्नोर करती थी पर इस बार वो मुझे इग्नोर कर रहा है। पिछली बार मेरी वजह से वो मरा था, मैंने उसे धोखा दिया था। कहीं इस बार वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। बोलते हुए उसकी आंख से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। आरवी अपने आंसू साफ करते हुए खुद से बोली, नो, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता है। मैं ही बेवजह ये सब सोचकर अपना माइंड खराब कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हुए वो खुद को समझा रही थी। आरवी तेज कदमों से रूम में आ गई। उसने वॉल पर लगी वॉच में टाइम देखा। अब तक 12 बज चुके थे। अचानक ही आरवी की नजरें डोर की तरफ चली गई जो अभी भी बंद था। आरवी की आंख से फिर एक बूंद आंसू की बह गई। वो बेड पर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर करवट बदल कर सो गई। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मुंबई के सबसे महंगे क्लब में इस वक्त क्लब में कलरफुल लाइटें जगमगा रही थी। स्टेज पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। लाउड म्यूजिक की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। वही बार काउंटर के पास अश चेयर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसकी नजरें अपने सामने बैठे आर्यांश पर टिकी हुई थी, जो उसे देखते हुए अपनी ड्रिंक का शिप ले रहा था। आर्यांश एकदम से बोला, भाई मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है कल के शो में वो आ रहा है। आई डोंट नो वो आरवी से मिलेगा या नहीं। अश बीच में बोला, मिलेगा, जरूर मिलेगा वो उससे। भाई बहन है, मिले बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। बोलते हुए अश की पकड़ अपने हाथ में मौजूद वाइन के ग्लास पर कसती जा रही थी। उसकी आंखों में अलग सी ही नफरत नजर आ रही थी। आर्यांश की नजर अश के हाथ पर टिकी हुई थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, रिलैक्स भाई,
खुद को चोट पहुंचाकर कुछ नहीं होने वाला है। अब चोट खाने की बारी हमारे दुश्मनों की है। वो आ रहा है तो हम उसका पीछा कर उस तक पहुंच सकते हैं। उसके बिल को ढूंढना है तो पेशेंस से काम लेना होगा। ये सुनते ही अश ने सर उठा, आर्यांश को देखा और फिर एकदम से वाइन के ग्लास को टेबल पर रखते हुए बोला, कल मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। कुछ भी करो पर वो कल शो में आना चाहिए। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। आर्यांश धीरे से बोला, बर्बादी के इस खेल में कोई नहीं बचेगा। कुछ साल पहले एक खेल तुम सबने खेला था, अब एक खेल अश और आर्यांश वालिया खेलेंगे एंड आई श्योर इस बार तुम सबका चैप्टर क्लोज कर दे। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने कुछ सीन घूम रहे थे। एक पहाड़ी, उसके लास्ट कोने में एक लड़का एक लड़की को पकड़े खड़ा जोर से हंस रहा था। उस लड़की की पीठ उस लड़के के सीने से लगी हुई थी। लड़के का एक हाथ लड़की के गले पर था और वो जोर से हंसते हुए अपने सामने खड़े दो शख्स को देख रहा था। वो लड़की रोते हुए जोर से चिल्ला रही थी। तभी वो लड़का हंसते हुए बोला, बस बहुत हुआ तुम सबका, आज ये लड़की नहीं बचेगी। बोलकर उसने एकदम से उस लड़की को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। उस लड़की की जोर की चीख निकल गई और साथ में दो चीख और गूंज गई वहां। तभी आर्यांश में एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। आर्यांश ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को फ्लोर पर पटक फोड़ दिया। एक तेज आवाज के साथ ग्लास के टुकड़े फ्लोर पर बिखर गए। ग्लास टूटने की आवाज सुन सब आर्यांश की तरफ देखने लगे, जो एकटक उस ग्लास के टूटे टुकड़ों को देख रहा था। आर्यांश को कुछ भी कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उसके नेचर से सब वाकिफ थे। सबने कुछ पल आर्यांश को देखा और फिर वापस अपने काम में लग गए। वालिया मेंशन। अश की कार वालिया मेंशन के बाहर आकर रुकी। वो कार से बाहर निकला और सीधा अंदर चला गया। अब तक सब सो चुके थे। अश अपने रूम में आया और तभी उसकी नजरें बेड पर सो रही आरवी पर पड़ी। आरवी को अभी अभी नींद आई थी और वो गहरी नींद में सो रही थी। अचानक ही अश की आंखों में अजीब से भाव आ गए। वो अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगा। उसकी नजरें आरवी पर टिकी हुई थी। उसने अपनी शर्ट उतार साइड कोने में फेंक दी और आरवी के ऊपर से ब्लैंकेट उतार उसे फ्लोर पर गिरा दिया। एपिसोड 27। अचानक ही अश की आंखों में अजीब से भाव आ गए। वो अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगा। उसकी नजरें आरवी पर टिकी हुई थी। उसने अपनी शर्ट उतार साइड कोने में फेंक दी और आरवी के ऊपर से ब्लैंकेट उतार उसे फ्लोर पर गिरा दिया। आरवी ने झट से आंखें खोल सामने देखा, तभी अश एकदम से उसके ऊपर आ गया। आरवी एक पल के लिए हैरान रह गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अश ने उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। आरवी हैरानी से उसे देख रही थी। आरवी ने अश की आंखों में देखा जो खुद उसकी आंखों में देख रहा था। आरवी ने अपने दोनों हाथ अश के सीने पर रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। तभी अश ने उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर पर लगा दिया और अपनी आंखें बंद कर उसे पैशनेट होकर किस करने लगा। आरवी ने कुछ पल अश को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर उसकी किसी भी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। 10 मिनट बाद अश हल्का सा आरवी से दूर हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। आरवी अपनी आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। इधर अश आरवी की नेक पर झुका और वो वहां किस और बाइट करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक हाथ से आरवी की नाइटी निकाल कोने में फेंक दी। आरवी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब अश को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो बस चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी और अश जो कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। कुछ देर बाद अश हल्का सा आरवी से दूर हुआ। आरवी ने धीरे से आंखें खोल अश को देखा जो अपना बेल्ट निकाल रहा था। आरवी ने वापस कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। उसे पता था आगे अश क्या करने वाला है। कुछ देर बाद अश और आरवी के बचे कुछ कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे। अश आरवी के चेहरे के पास आया और उसका गला पकड़ते हुए उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। तभी अचानक आरवी के फेस पर दर्द की लकीरें आ गई। वो अपने नाखून अश के कंधे में धंसाने लगी। उसकी आंख के कोनों से आंसू बहकर पिलो को भिगोने लगे। अश ने एक नज़र नीचे की तरफ देखा और फिर एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा दी। पूरे रूम में आरवी की सिसकियां और अश की तेज सांसों की आवाज़ों का शोर सुनाई दे रहा था। उनका ये सिलसिला 2 घंटों तक चलता रहा और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटकर गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह विंडो से आती धूप में कसमसा कर आरवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें सीधे अपने बगल में सोए हुए अश पर पड़ी, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था और आरवी को उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। वो पेट के बल सोया हुआ था और उसका एक हाथ आरवी की कमर को मजबूती से पकड़ा हुआ था। आरवी की नज़रें अश की पीठ पर टिकी हुई थी, जिस पर उसकी कल रात की आग दिखाई दे रही थी।
आरवी ने धीरे से अपना एक हाथ आगे बढ़ा अश की पीठ को छूना चाहा, तभी अचानक उसका हाथ रुक गया। आरवी ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली और उसकी नज़र सीधे अश के चेहरे की तरफ चली गई, जो ड्रेसिंग मिरर में दिख रहा था। आरवी ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर उठकर बैठ गई। उसने अश के हाथ की तरफ देखा और उसके हाथ को अपने कमर पर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर वो उसका हाथ हिला भी नहीं पा रही थी। आरवी फ्रस्ट्रेशन से बोली, हाथ है या हथौड़ा, ये उठ क्यों नहीं रहा? बोलते हुए वो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जितनी कोशिश करती अश की पकड़ उतनी ही कसती जा रही थी। अश ने आंखें खोल मिरर में आरवी को देखा, जिसका सारा ध्यान उसका हाथ अपनी कमर पर से हटाने में था। अचानक ही अश के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। आरवी ने सर घुमा अश की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी। आरवी एक गहरी सांस लेकर अश को कंधों से पकड़ हिलाते हुए बोली, डेविल, उठो, मुझे लेट हो रहा है। तुम्हें सोना है तो सो जाओ, पर मुझे छोड़ दो, मुझे फ्रेश होना, प्लीज अपना हाथ हटाओ। बोलते हुए वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। अश ने धीरे से आंखें खोली और सर घुमा आरवी की तरफ देखा, जो खुद उसे ही देख रही थी। अश धीरे से बोला, व्हाट, सुबह सुबह और कोई काम नहीं है तुम्हें? बोलते हुए उसने आरवी की कमर से अपना हाथ हटा लिया और उठकर बैठ गया। आरवी उसे घूरते हुए बोली, काम है तभी तो तुम्हें। इतना बोल वो एकदम से चुप हो गई। वो कुछ पल रुककर बोली, आई मीन काम है तभी तो आपसे खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी। मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ जो सुबह देर तक सोती रहूं। बोलते हुए वो अपने बाल बांध रही थी। आरवी बेड से खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, तभी अश ने उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आरवी सीधा उसकी गोद में आ गिरी। उसकी हल्की सी आह निकल गई और उसने अपना एक हाथ पेट पर रख लिया। उसे कल रात की वजह से लोअर बॉडी में पेन हो रहा था और अश के ऐसे खींचने से उसकी आह निकल गई। आरवी ने सर उठा अश को देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था। अश उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने बेहद नजदीक खींचते हुए बोला, ज्यादा नहीं बोल रही तुम, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत होगी, पर मुझे बेफिजूल सुनने की आदत नहीं है। अपना ये नॉनसेंस मुंह मेरे सामने बंद रखा करो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें। बोलते हुए उसने आरवी के चेहरे पर रहे बालों को कान के पीछे किया और उसकी आंखों में देखने लगा। आरवी धीरे से बोली, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला जिससे फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम हो। आप मेरे हस्बैंड हो और हस्बैंड के सामने इतना तो बोल सकती हूँ ना? अश बीच में बोला, नहीं बोल सकती हो, बिल्कुल नहीं बोल सकती हो, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए उसकी आवाज काफी सर्द थी, जिसे सुन आरवी एक पल के लिए कांप गई। आरवी धीरे से बोली, डेविल, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? आई मीन मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हो? मैं आराम से बात कर रही हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो, मुझे इग्नोर करते हो, रात में इतनी लेट घर आते हो और आते ही फिर वो सब। इतना बोल वो चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी छा गई थी। अश ने कुछ पल आरवी की आंखों में देखा और अचानक ही उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने एकदम से आरवी के बालों को पकड़ लिया। आरवी की हल्की सी आह निकल गई और उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया। अश उसकी आंखों में देखते हुए तेज आवाज में बोला, अपनी औकात में रहकर क्वेश्चन किया करो। मुझे नहीं तुम्हारे क्वेश्चन सुनने में इंटरेस्ट है और नहीं उनका आंसर देने में, इसलिए अपने स्टूपिड क्वेश्चन अपने तक सीमित रखो। बोलकर उसने झटके से आरवी के बालों को छोड़ दिया और खड़ा हो तेज कदमों से वॉशरूम चला गया। आरवी बेड पर पड़ी हैरानी से वॉशरूम की तरफ देख रही थी। वो खुद से बोली, ये सब क्या था? बोलते हुए वो अभी जो कुछ हुआ वो सोच रही थी। अचानक ही आरवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से उठी और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, ओके, बात नहीं करनी मत करो, मैं भी बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। इग्नोर करना तुम्हें ही नहीं मुझे भी आता है। बोलते हुए वो क्लोजेट में चली गई और अपने कपड़े लेकर बगल वाले रूम में चली गई। कुछ देर बाद अश वॉशरूम से बाहर आया। उसके बाल फहद पर बिखरे हुए थे और उनसे पानी टपक रहा था। उसने अपनी कमर पर व्हाइट टॉवल बांधा हुआ था। उसने पूरे रूम में देखा, वहां कोई नहीं था। वो धीरे से बोला, वो कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो यही थी। बोलते हुए उसकी नजरें आरवी को ढूंढ रही थी, पर आरवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अश ने एकदम से अपना सर झटका और क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोला, कहीं भी हो मुझे क्या? बोलते हुए वो क्लोजेट में चला गया। इधर दूसरे रूम में आरवी ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपनी नेक पर कंसीलर अप्लाई कर रही थी। उसकी नेक पर बहुत सारे बाइट मार्क्स बने हुए थे जो कल रात अश ने उसे दिए थे।
आरवी ने इस वक्त ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसके थाई से थोड़ी नीचे तक आ रही थी। वो वन शोल्डर ड्रेस थी। उसमें आरवी खूबसूरत के साथ काफी हॉट भी लग रही थी। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था और बालों को खुला छोड़ आगे की तरफ किया हुआ था। उसके एक बार खुद को मिरर में देखा और रूम से बाहर आ गई। उसका ध्यान अपने फोन में था, तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले ही सामने वाले शख्स ने उसे कमर से पकड़ उसे गिरने से बचा लिया। आरवी के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और उसने कस के उस शख्स के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। तभी अशक के रूम का डोर ओपन हुआ और वो अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए बाहर निकला। तभी उसकी नज़र सामने के नज़ारे पर पड़ी। अचानक ही उसका फेस सर्द हो गया। उसने अपने हाथों की कस के मुठ्ठियां बंद कर ली और चिल्लाते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? एपिसोड 28। तभी अशक के रूम का डोर ओपन हुआ और वो अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए बाहर निकला। तभी उसकी नज़र सामने के नज़ारे पर पड़ी। अचानक ही उसका फेस सर्द हो गया। उसने अपने हाथों की कस के मुठ्ठियां बंद कर ली और चिल्लाते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? ये सुनते ही आरवी ने झट से सर घुमा अशक को देखा और फिर तुरंत अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगी। आरवी के सामने खड़ा शख्स खोया हुआ सा उसे देख रहा था। वो लड़का दिखने में बेहद हैंडसम और अशक की उम्र का ही लग रहा था। आरवी ने एकदम से उसके शर्ट को छोड़ दिया और सीधी खड़ी होते हुए उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। वो लड़का जो आरवी को खोया हुआ सा उसे देख रहा था। वो आरवी के हिलने से एकदम से होश में आया और उसने झट से आरवी को छोड़ दिया। आरवी उससे 2 कदम दूर होकर खड़ी हो गई और वो जल्दी से बोली, सॉरी, वो मुझे आप दिखाई नहीं दिए, एंड थैंक यू मुझे बचाने के लिए। बोलकर वो अशक को इग्नोर कर वहां से जाने लगी। वो लड़का चुपचाप आरवी को देख रहा था। उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कानों में घंटियों की आवाज बज रही थी। अशक गुस्से से कांपते फेस से आरवी को जाता देख रहा था। उसकी नजरें आरवी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। आरवी की ड्रेस देख उसका फेस डार्क हो गया। गुस्से से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थी। वो तेज आवाज में बोला, स्टॉप वेयर यू आर लिटिल गर्ल। ये सुनते ही आरवी के चलते कदम रुक गए। वो लड़का जो अशक का बचपन का दोस्त कियान सहगवाल था, उसने एकदम से अशक की तरफ देखा जिसकी नजरें आरवी की पीठ को देख रही थी। आरवी का चेहरा सामने की तरफ देखा था और उसकी पीठ अशक और कियान की तरफ थी। अशक तेज कदमों से आरवी के पास आया और गुस्से से उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए तेज आवाज में बोला, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई ऐसे वहियात कपड़े पहनने की? किससे पूछ के तुमने ऐसे कपड़े पहनने हैं? अभी के अभी रूम में जाकर इसे चेंज करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए उसकी आवाज काफी तेज और सर्द थी, जिसे सुन एक पल के लिए आरवी कांप गई। कियान हैरानी से अशक को देख रहा था। उसका आरवी पर ऐसे चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अर्चना जी हॉल में सोफे पर बैठी आरवी का वेट कर रही थी। अशक की आवाज सुनकर उन्होंने एकदम से ऊपर की तरफ देखा पर उन्हें सिर्फ रेलिंग नजर आ रही थी। अशक और आरवी वॉल की तरफ खड़े थे जिस वजह से वे दोनों अर्चना जी को दिखाई नहीं दे रहे थे। अर्चना जी धीरे से बोली, ये तो अशक की आवाज है, कहीं वो आरवी पर तो नहीं चिल्ला रहा। बोलते हुए वे एकदम से खड़ी हुई और तेज कदमों से स्टेयर की तरफ चली गई। आरवी हैरानी और सहमी हुई नजरों से अशक को देख रही थी। वो धीरे से बोली, मुझे नहीं करनी चेंज ये ड्रेस, मुझे पसंद है और अभी शो में जाना है। अशक बीच में बोला, चेंज दिस ड्रेस राइट नाउ। बोलते हुए उसकी पकड़ आरवी की बाजू पर कसती जा रही थी, जिससे आरवी को पेन होने लगा था। आरवी ने अपना एक हाथ अशक के हाथ पर रखते हुए कहा, डेविल क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे पेन हो रहा है और मैं ड्रेस चेंज नहीं करने वाली हूँ। ये मेरी लाइफ है और मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगी, जो मन करेगा वो पहनूंगी, जहाँ मन करेगा जाऊंगी, जो मेरा दिल चाहेगा वो सब करूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। बोलते हुए उसने अशक का हाथ अपनी बाजू से झटक दिया। अशक का बिहेव उससे गुस्सा दिला रहा था। उसे नहीं पसंद था खुद पर किसी का रोक टोक करना। ये उसकी खुद की लाइफ थी तो इस पर कंट्रोल भी उसी का होगा और किसी का नहीं। अशक ने एक नज़र अपने हाथ को देखा जिसे अभी अभी आरवी ने देखा था और फिर लाल आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लगता है आराम से कहा हुआ समझ नहीं आता तुम्हें। मैं भी देखता हूँ तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जाती हो। बोलते हुए उसने एकदम से आरवी को उठा अपने कंधे पर डाल लिया। आरवी एकदम से हैरान रह गई और दूसरे ही पल वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे पागल आदमी, कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो मुझे इग्नोर कर रहे थे, मुझसे कोई मतलब नहीं रख रहे थे और अभी जब मैं अपनी मर्जी से कुछ रही हूँ तो बड़ी मिर्ची लग रही है।
छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बोलते हुए वो लगातार अर्शक की पीठ पर अपने छोटे छोटे हाथों का मुक्का बना मार रही थी। इधर अर्चना जी जो अभी अभी वही आई थी, वो हैरानी से आरवी को देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी दिखने वाली लड़की उनके देवल बेटे के सामने ऐसे भी बोल सकती है, और वो भी उसके मुंह पर, जिसके सामने लोग अपना मुंह खोलने से डरते हैं। वो बिना डरे मुंह में आया सब कुछ बोल रही है। अर्चना जी को हैरानी के साथ डर भी लग रहा था। उन्हें अर्शक के गुस्से का अच्छे से पता था, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता था। अर्चना जी जल्दी से अर्शक के पीछे जाने लगी। कियान बिना किसी एक्सप्रेशन के आरवी और अर्शक को देख रहा था। उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल थी। तभी उसकी नज़र अर्चना जी पर पड़ी जो अर्शक के पीछे उसके रूम की तरफ जा रही थी। कियान अर्चना जी को रोकते हुए बोला, आंटी रुकिए, आप कहाँ जा रही है और वो लड़की कौन है जिसे अर्शक अभी अपने साथ लेकर गया है? अर्चना जी के कदम रुक गए। उन्होंने एक नज़र अर्शक की तरफ देखा जो आरवी को लेकर अपने रूम में जा चुका था और उसने डोर को अंदर से लॉक कर दिया था। अर्चना जी ने कुछ पल अर्शक के रूम को देखा और फिर कियान की तरफ देखकर बोली, बेटा वो लड़की हमारी बहू आरवी है, अर्शक की वाइफ। क्या हुआ था यहाँ? अर्शक आरवी को इतने गुस्से में रूम में लेकर क्यों गया है और वो ऐसे चिल्ला क्यों रहा था? कियान ने एक नज़र अर्शक के रूम के डोर को देखा और फिर अर्चना जी की तरफ देख एक गहरी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं हुआ आंटी, वो बस आरवी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और अर्शक को वो पसंद नहीं आई। वो उसे चेंज करने को बोल रहा था और आरवी चेंज करने से मना कर रही थी। बस उसी बात को लेकर बहस हो रही थी। ये सुनते ही अर्चना जी के फेस पर परेशानी वाले भाव आ गए। वो परेशान होते हुए बोली, कहीं अर्शक गुस्से में आरवी को हट न कर दे। मैं देखकर आती हूँ। आरवी भी अर्शक की तरह जिद्दी है। अगर उसने मना कर दिया है तो वो कपड़े चेंज नहीं करेगी, और अर्शक का तो तुम्हें पता ही वो कैसा है। मैं देखती हूँ उन्हें। बोलकर अर्चना जी अर्शक के रूम की तरफ जाने लगी थी, तभी कियान ने उनका हाथ पकड़ रोक लिया। अर्चना जी के कदम रुक गए। उन्होंने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर कंफ्यूजन से कियान को देखने लगी। कियान कुछ पल रुककर बोला, आंटी आप रहने दीजिए, हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, उनके बीच में ही रहने दीजिए। तीसरे के जाने से उनका रिलेशन खराब हो सकता है। अर्चना जी झट से बोली, पर बेटा। कियान बीच में बोला, पर वर कुछ नहीं आंटी, आप चलिए मेरे साथ। बोलते हुए वो अर्चना जी को अपने साथ नीचे ले जाने लगा। अर्चना जी ने अब कुछ नहीं कहा और वो कियान के साथ नीचे जाने लगी। कियान ने चलते हुए पीछे पलट एक नज़र अर्शक के रूम को देखा और फिर वापस सामने देखकर चलने लगा। अर्शक के रूम में अर्शक आरवी को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया और उसे जोर से बेड पर पटकते हुए बोला, मेरा सर फोड़ोगी? चलो फोड़कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। बोलते हुए उसने अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल लिए और हाथों की स्लीव्स फोल्ड करते हुए आरवी को देखने लगा। आरवी मुंह के बल बेड पर जा गिरी थी। अर्शक की बात सुनकर उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई। उसने सर घुमा अर्शक की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। आरवी बेड पर सीधी बैठकर पीछे खिसकते हुए बोली, नहीं तो। मैंने कब बोला ऐसा? मैंने तो नहीं बोला। आपको ही जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी या फिर आपके कान ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं। मैं क्यों आपका सर फोड़ूंगी? पति तो परमेश्वर होता है ना, और मैं अपने प्रेमेश्वर को न थोड़ी मारूंगी। ना बाबा, ना ऐसा पाप मैं नहीं कर सकती। बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों को लेफ्ट राइट करते हुए कान पर लगा रही थी। ये सुनते ही अर्शक के स्लीव्स फोल्ड करते हाथ रुक गए। उसकी नजरें आरवी को बुरी तरह घूर रही थी। अर्शक को खुद को घूरता देख आरवी एकदम से हड़बड़ा गई। वो जल्दी से बेड पर से उठी और नीचे कूद डोर की तरफ भागते हुए बोली, जिस दिन मेरे हत्थे चढ़े ना उस दिन बताऊंगी तुम्हें, और तुम्हारे घूरने से मैं नहीं डरने वाली हूँ। बोलते हुए वो डोर के पास जा जल्दी से डोर खोलने लगी, पर तभी अचानक आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी जल्दी डोर के हैंडल को घुमा रही थी पर डोर नहीं खुल रहा था। आरवी हैंडल को घुमाते हुए बोली, ये खुल क्यों नहीं रहा? खुल जा। बोलते हुए वो लगातार हैंडल को घुमा रही थी पर डोर ओपन नहीं हुआ। उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त रो देगी। आरवी ने धीरे से सर घुमा अर्शक की तरफ देखा जो अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ा जानलेवा नजरों से उसे ही घूर रहा था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।